हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल विद देव। दोस्तों, आज सीटेट सीडीपी के क्वेश्चंस हैं। एक पिछला क्वेश्चन छूट गया था वृद्धि और विकास से, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी नए क्वेश्चन होंगे 4-5, तो इन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ। आप लोग देखते रहिएगा। निम्नलिखित में से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृद्धि और विकास का अंतर नहीं है? इसमें भी नहीं दिया है, याद रखना। आज का पहला प्रश्न, वृद्धि गुणात्मक परिवर्तन है जबकि विकास मात्रात्मक है। ठीक है, वृद्धि बाह्य परिवर्तन है जबकि विकास आंतरिक परिवर्तन है। सही लग रहा है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता जबकि विकास लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। गुड, एकदम सही लग रहा है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है जबकि विकास जीवन भर चलता है। तो ये नीचे के बी सी डी तीनों ऑप्शन देखो आपको सही लग रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला वृद्धि गुणात्मक परिवर्तन जबकि विकास मात्रात्मक गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि विकास हमारा गुणात्मक होता है, वृद्धि हमारा मात्रात्मक है। क्योंकि वृद्धि कब से प्रारंभ? वृद्धि हमारी गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाती है ना। ग्रोथ गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, इसलिए ग्रोथ को हम मात्रात्मक कहते हैं, लेकिन विकास को हम गुणात्मक कहते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। तो यही ऑप्शन को हम सही करेंगे, क्योंकि प्रश्न में दिया था कि विकास का अंतर, वृद्धि और विकास का अंतर नहीं है, तो यह अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। याद रखना दोस्त, वृद्धि हमारा क्या है? गुणात्मक परिवर्तन है, जबकि वृद्धि हमारा मात्रात्मक परिवर्तन है और विकास गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि को मापा जा सकता है, इसलिए मात्रात्मक है। ठीक। दूसरा है, किशोरावस्था बड़े तनाव संघर्ष की अवस्था है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? बड़े संघर्ष और तनाव तूफान की अवस्था है। बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट, सीटेट, सुपर टेट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, स्टैनले हॉल ने यह बात कही थी। रॉस के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था चाइल्डहुड की अवधि होती है। पोस्ट चाइल्डहुड मतलब बाद की जो बाल्यावस्था है उसकी अवधि होती है 6 से 12 वर्ष। देखिए, अगर प्री पूछता है तो हम प्री वाला 3 से 9 करते हैं और इसको हम 6 से 12 करते हैं। प्री 3 से 9 और ये 6 से 12 होता है। अधिगम का अर्थ है, अधिगम का अर्थ चलना, रुकना, प्रयास करना या सीखना। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम लर्निंग मतलब सीखना। याद रखना, अच्छा प्रश्न है। फिर किस अवस्था में बालकों को भावात्मक सहायता की आवश्यकता होती है? तो भावात्मक रूप से जुड़ने की सहायता होती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है, एडोलसेंस स्टेज जिसको हम कहते हैं, जिसमें लड़के लड़कियां अधिकतर भटक जाते हैं। तो उनको समझाने के लिए हमें उनके भावात्मक रूप से, एक मित्रवत रूप से उनसे मिलकर, उनके भावों को समझकर, उनके साथ जुड़कर उनको समझाना होगा, न कि डांट और मारपीट के माध्यम से। तो ये होता है कि किशोरावस्था की एक खास विशेषता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शैशवावस्था को प्रदर्शित करती है? रुचियों में परिवर्तन नहीं होता है शैशवावस्था में। घनिष्ठ मित्रता, ये बाल्यावस्था की विशेषता है। सुप्त काम प्रवृत्तियाँ, सुप्त नहीं, बहुत ही जागृत काम प्रवृत्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए, सी और डी तीनों ऑप्शन गलत हैं, लेकिन बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही। नर्सिसिज्म मतलब स्वयं से ही वो प्रेम करने की कोशिश में रहता है बच्चा, छोटा बच्चा। शैशवावस्था की बात है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासीय क्षेत्र मात्रात्मक है? मात्रात्मक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक। देखो, फिर मात्रात्मक आया। मात्रात्मक विकास हमारा शारीरिक है, क्योंकि मात्रा हम शरीर की बता सकते हैं। सामाजिक विकास की, मानसिक, नैतिक विकास की मात्रा नहीं बताया जा सकता, इसलिए डी ऑप्शन इज बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे आज के कुछ प्रश्न थे, जो कि बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे और सीटेट में इनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। टेट शायद जल्दी एग्जाम होगा। टेट एक सूचना के साथ एक वीडियो और लाएंगे कि वैकेंसी भी शायद आ सकती है। तो टेट और सुपर टेट, सीटेट तीनों के लिए यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज के। इनको देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन मेहनत करते रहिए। जंग जारी रहेगी जब तक सफलता नहीं मिलती है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।